कोटला गांव में घुंघरू नाम का एक दुबला पतला कमज़ोर नाई रहता था। उसकी कमज़ोरी के कारण ज़्यादातर गांव वाले उसका मजाक और फ़ायदा उठाते थे। आज घुंघरू अपनी दुकान खोल कर बैठा था, तभी गांव के दो बिगड़ैल बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर आकर बोले, बिल्ला, क्या हाल है घुंघरू भैया? सब कुछ ठीक है तो? आज तो बड़े चमक रहे हो। लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है। जग्गू, बिल्कुल सही कहा बिल्ला। आज हमारा भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है। देख नहीं रहा, सिर्फ सलमान खान की तरह ही नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो लगता है घुंघरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह ही होती जा रही है। भैया, इतना कहकर जग्गू और बिल्ला घुंघरू का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं। और जग्गू, अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला, अगर घुंघरू भैया को कहीं गुस्सा आ गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्ला, सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से घुंघरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल की तरह दांत बाहर आ जाएंगे। घुंघरू भाई, तुम दोनों को अपने बाल कटवाने हैं क्या? नहीं। और इसके बाद बिल्लू, बाल भी कटवाने हैं और शेव भी बनवानी है, पर ध्यान रखना घुंघरू भैया, आज हम दोनों के चेहरे पर तुम्हें फेशियल भी करना है। वो क्या है कि न गाँव के मुखिया की बेटी की आज शादी है और हम दोनों को शादी में सबसे सुंदर दिखना है। इतना कहकर दोनों कुर्सी पर बैठ गए। घुंघरू ने एक एक करके उन दोनों की शेव और बाल बना दिए। जग्गू और बिल्ला ने अपने चेहरे पर खूब महंगा मसाज भी करवाया और घुंघरू, आप दोनों के 500 रुपये हो गए। जग्गू, बस 500 रुपये? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के लिए तुम 5000 मांगोगे। घुंघरू, आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो ठीक ठाक है, उसकी क्रीम बहुत महंगी नहीं आती। जग्गू, सोच लो, कुछ और ज़्यादा कर लो तो पैसे। घुंघरू, आप दोनों क्यों मजाक कर रहे हैं मुझसे? जग्गू, अरे क्या तुम हमारी भाभी हो क्या? हम तुमसे मजाक करेंगे भाई। घुंघरू, मैंने आप दोनों से बिल्कुल मुनाफिक पैसे मांगे हैं। भला मैंने गांव में किसी से ज़्यादा पैसे लिए हैं क्या? जग्गू, ठीक है बिल्ला, इन्हें 500 रुपये दे दो। जग्गू ने इतना बोलते ही बिल्ला ने घुंघरू के 5 थप्पड़ जड़ दिए और जग्गू ने घुंघरू के मुंह पर 2 मुक्के मार दिए। बेचारा कमज़ोर घुंघरू ज़मीन पर गिर गया। बिल्ला, घुंघरू भैया देखो, पूरे 500 रुपये हैं। देखो, 5 थप्पड़ मैंने मारे और जग्गू ने तुम्हारे मुंह पर 2 घूंसे लगाकर 2 शून्य बना दिए। याद रखना, आइंदा हमसे पैसे मांगे तो तेरी दुकान को तोड़कर यहाँ तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला, 1.5 पसली का कहीं का। इतना कहकर वो दोनों चले गए। घुंघरू बेचारा आंखों में आंसू लिए बैठ गया। शाम को घुंघरू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान देखकर उसकी पत्नी चारू गुस्से से बोली, चारू, तुम्हारे चेहरे पर एक चोट के निशान कैसे हैं? यह चोट के निशान कैसे हैं? घुंघरू, कुछ नहीं, सुबह दुकान पर जाते वक्त पैर फिसल गया था और मैं गिर गया। चारू, मुझे क्या बेवकूफ़ समझा है? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं। घुंघरू, जब सब जानती हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? चारू, मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं। गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? घुंघरू, कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ। मैं कितना दुबला पतला हूँ। गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं। चारू, अगर आप दुबले पतले हो तो क्या हुआ? क्या दुबले पतले लोगों के अंदर ताकत नहीं होती? लड़ने के लिए हिम्मत नहीं होती? तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर सूजन बढ़ रही है। जाओ, जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ।
चारू की बात सही थी। घुंघरू को वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था। घुंघरू चुपचाप घर से निकलकर डॉक्टर मुरारी के घर पर चला गया। अब मगर मुरारी के घर जाकर हैरान रह गए। घुंघरू, अरे मुरारी जी, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरे जैसा लग रहा है। मुरारी, दरअसल मुझे डॉक्टरी करने के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है। मुरारी, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कैसे आना हुआ। घुंघरू, मेरे चेहरे पर बहुत दर्द हो रहा है। घुंघरू के कहने पर डॉक्टर मुरारी उसके चेहरे को गौर से देखने लगे। मुरारी, लगता है आज तुम्हें फिर से किसी ने पीटा, और मेरा ख्याल है तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने ही पीटा है। घुंघरू, ये आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक तो उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मुझे मार भी अलग दिया। मुरारी, क्या तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए और तुम्हें पीटा अलग से? आखिर तुम इतना डरपोक क्यों हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? घुंघरू, बहुत आता है। मन तो करता है कि उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो और ज़्यादा मार खाता। वैसे आप इसमें क्या बना रहे हैं? इससे से धुआं निकल रहा है। मुरारी, मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूं कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक ही मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा। डॉक्टर की बात सुनकर घुंघरू हैरत में पड़ गया। घुंघरू, ऐसा है डॉक्टर साहब, तो वो दवाई आप मुझे पिला दीजिए। मुरारी, पागल हो गए हो क्या? पहले ये जानवरों के प्रयोग के लिए दी जाएगी, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो जेल में जाना पड़ेगा। घुंघरू, ठीक है डॉक्टर साहब, तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ दवाई लिख दीजिए ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। घुंघरू के कहने पर डॉक्टर ने और घुंघरू को कुछ टैबलेट दी और घुंघरू को गोली खाकर आराम मिल गया और वो अपने घर चला गया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन घुंघरू अपनी पत्नी के साथ बाजार से लौट रहा था। तभी जग्गू की बाइक चारू से जा टकराई। चारू, जग्गू और बिल्ला तीनों नीचे गिर गए। घुंघरू, ये क्या हरकत है बिल्ला भैया, देख कर नहीं चल सकते क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। बिल्ला और जग्गू उठ कर खड़े हो गए। बिल्ला, क्या बोला डेढ़ पसली नाई, खुद को अंधे की तरह चल रहे हो और सड़क पे ऊपर से हमें धौंस दे रहे हो। जग्गू, लगता है उस दिन के 500 रुपये भूल गया ये, इसे फिर से 500 रुपये देने होंगे। इतना बोलकर दोनों ने घुंघरू को पकड़ लिया। और घुंघरू, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी के सामने मुझे मारोगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चारू दर्द से कहारते हुए, छोड़ दो मेरे पति को। एक तो अंधाधुन फुल रफ्तार से अंधे होकर बाइक चलाते हो और तुम्हारी बाइक मेरी कमर से टकराई है। माफ़ी मांगने के बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूँगी। बिल्ला, ऐसा क्या ठीक है, कर दो, मुखिया हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद हमारे पिता से उधार पैसे मांगने आता है। मत भूलो, मेरे पिता और बिल्ला के चाचा और इस गांव के जमींदार हैं। और वैसे भाभी, तुम्हारी कमर इतनी नाजुक है तो हम क्या करें? जग्गू, अरे चारू भाई, इस डेढ़ पसली में क्या रखा है, और हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बनाकर हम रखेंगे। घुंघरू, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। जग्गू, हाँ छेड़ रहे हैं, तो तू क्या कर ले कबे? बिल्ला, यार क्यों इस डेढ़ पसली से खामा खां बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो भाई? झाड़ दे 2-3। बिल्ला ने कहते पर जग्गू ने 2-3 थप्पड़ घुंघरू के गाल पर जड़ दिए और वो दोनों घुंघरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चले गए। चारू, जब तुम सड़क पर इस लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या फ़ायदा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर चारू गुस्से से वहाँ चली गई। घुंघरू रात भर वहाँ गुस्से की हालत में खड़ा रहा। रात को घुंघरू अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसकी नज़र डॉक्टर मुरारी के घर पर पड़ी। घुंघरू तुरंत मुरारी के घर के अंदर चला गया।
घुंघरू वही ताकत की दवाई उठाकर घर चला गया अपने। अगली सुबह वो बगैर कुछ खाए पिए घर से बाहर आकर उस शीशी को जेब से निकालते हुए गुस्से में अपने आप से बोला, घुंघरू, बिल्ला और जग्गू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल तो इन दोनों ने हद ही कर दी, मेरी पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और उन दोनों को ही क्यों, पूरे गांव में मेरा मजाक उड़ाते हैं सारे। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। इतना बोलकर घुंघरू वो पूरी शीशी पीने ही वाला था, तभी वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, घुंघरू नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ। डॉक्टर मुरारी ने कहा था इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों में किया जाएगा, लेकिन मेरी ज़िंदगी भी तो किसी जानवर से कम नहीं क्या। जब भी किसी का दिल चाहता जानवरों की तरह मुझे पीटने चला जाता। मैं एक काम करता हूँ और इसको आधा ही पी लेता हूँ, और जो होगा देखा जाएगा। इतना कहकर घुंघरू ने आधी शीशी पी कर जेब में रख ली, मगर उसे अपने अंदर कुछ भी परिवर्तित महसूस नहीं हुआ। घुंघरू, अरे मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऊपर से मुझे भूख और लगने लगी। जेब में खाने के लिए पैसे तो नहीं हैं, चलो चाय से ही गुजारा कर लेते हैं। घुंघरू गांव में चाय की दुकान पर आकर चाय वाले से बोला, घुंघरू, एक चाय देना भैया। चाय वाला, क्या हाल है भाई तुम्हारा? सुना है कल बिल्ला और जग्गू ने तुम्हारी पत्नी के सामने तुम्हें पीट दिया। इतना कहकर चाय वाला हंसने लगा। घुंघरू ने अपनी मुट्ठी गुस्से से बांध ली। तभी वहाँ जग्गू और बिल्ला हंसते हुए आ गए। जग्गू, ओए, एक कप चाय हमें भी पिला दो भाई। चाय वाला, भाई चाय के पैसे जग्गू, पैसे जो हैं ना हमारे घुंघरू भैया देंगे, समझे घुंघरू, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चाय के पैसे हैं, समझे जग्गू। अबे हमें इससे क्या मतलब बे? अबे पैसे तो तू देगा बे। चाय वाला, अरे बहस मत करो घुंघरू भाई, अभी नहीं तो बाद में दे देना। घुंघरू, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूंगा। चाय वाला, अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि ये दोनों तुम्हें खामखा पीट देंगे। आज तुम्हारे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है घुंघरू भैया? चाय वाले के कहने पर घुंघरू सोच में पड़ गया, और ये सच था कि दवाई पीने के बाद घुंघरू को बेहद गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक देखते ही देखते घुंघरू की शर्ट फट गई, और ये देखकर चाय की दुकान पर मौजूद सभी लोग हैरान पड़ गए। घुंघरू, तुम दोनों ने कल मेरी पत्नी के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुम्हें उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। घुंघरू का शरीर देखकर जग्गू और बिल्ला थर थर कांपने लगे। जग्गू, अरे इसको क्या हो गया? बिल्ला, ये कमज़ोर नाई पहलवान नाई कैसे बन गया? तभी घुंघरू ने उन दोनों को बुरी तरह से पीट दिया। बिल्ला और जग्गू की पसलियां तोड़कर घुंघरू गुस्से से चाय वाले से बोला, घुंघरू क्यों रे, तुम भी बहुत हंस रहे थे ना मुझे देखकर। चाय वाला, अरे नहीं घुंघरू भैया, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे, हम सब आपके साथ हैं। घुंघरू, आते ही तूने मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाया। उन दोनों से कुछ कहने के बजाय तो मुझसे ही चाय के पैसे मांग रहा था ना बे। इतना कहकर घुंघरू ने लातों और घूंसों से चाय वाले का मुंह लाल कर दिया, और चाय वाला बेहोश होकर गिर पड़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। कुछ ही देर में गांव का जमींदार चौधरी अपने आदमियों को लेकर गुस्से से घुंघरू के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी से बोला, जमींदार, कहाँ है तेरा पति? उसने मेरे भतीजे और बेटे को इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी पसलियां भी तोड़ दी। चारू, ये कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? मेरे पति तो बेहद दुबले पतले और बहुत सीधे हैं। उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल बाइक से मेरी पीठ पर चोट लगा दी और मुझे छेड़ा। और जमींदार, अरे बकवास मत कर,
चारू, अरे पूरे गांव में तेरा पति सबको बेदर्दी से पीट रहा है। अचानक वहां पर घुंघरू आ गया। घुंघरू को देखकर चौधरी भी थर थर कांपने लगा और अपने आदमी से बोला, जमींदार आओ निकालो इसकी सारी पहलवानी। चौधरी के कहने पर चौधरी के आदमी घुंघरू को मारने के लिए बढ़े, मगर घुंघरू ने देखते ही देखते चौधरी के सारे आदमी को धूल चटा दी। ये देखकर चौधरी डर कर वहाँ से भाग गया। घुंघरू ने तुरंत चौधरी को पकड़ लिया। घुंघरू, कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा था, अब तेरी बारी है। इतना कहकर घुंघरू ने चौधरी को भी बुरी तरह से पीट दिया और चौधरी दर्द से कहारता हुआ वहाँ से चला गया। चारू, अजी आपको क्या हो गया है? आप तो बेहद दुबले पतले थे, अचानक इतने तगड़े कैसे हो गए? घुंघरू, ये सब डॉक्टर मुरारी की दवाई का कमाल है। अब मैं हमेशा ऐसा ही रहूँगा, सारे गांव वालों को जीना हराम कर दूंगा मैं। तभी दवाई का असर खत्म हो गया और घुंघरू अपनी पहले जैसी अवस्था में आ गया। चारू, अरे ये तो आप पहले जैसे ही हो गए। घुंघरू, नहीं नहीं, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता, अभी भी दवाई मेरे पास है। घुंघरू शीशी निकाल कर पीने ही वाला था, तभी डॉक्टर मुरारी दौड़कर वहां आया और मुरारी, अरे घुंघरू भैया, ये क्या कर रहे हो? इस दवाई को मत पियो। घुंघरू, अरे नहीं, इस दवाई की वजह से आज मैंने उन सब को धूल चटा दी जो मेरा मजाक उड़ाते थे। मुरारी, अरे घुंघरू भैया, कल पूरी रात इस दवाई को घर में ढूंढता रहा, लेकिन जब सुबह मुझे पता चला कि तुमने सबको पीटा तो मैं समझ गया कि ये दवाई तुमने ही पी ली। ये दवाई वैसे ही नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। घुंघरू, अरे दूर हट जाओ डॉक्टर मुरारी, और तुम मुझे इस तरह की और दवाई बनाकर दो। मुरारी, घुंघरू, मैं तुम्हें वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दवाई सिर्फ कुछ देर के लिए इंसान को थोड़ा सा आकार बढ़ाकर मसल्स बना देती है, लेकिन ताकत पैदा नहीं कर सकती। घुंघरू, आप कहना क्या चाहते हो? मुरारी, वही जो तुम सुन रहे हो। इसे पीने से सिर्फ तुम्हारी मसल्स और थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जिन गाँव वालों को तुमने पीटा वो तुम्हारी खुद की ताकत है। घुंघरू, मैं नहीं मानता। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा था? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।